मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। बेटे ने दी मुखाग्नि, राजकीय सम्मान के पंच तत्व में विलीन हुआ शहीद, हर आंख हुई नम। आइए देखते हैं ककरारी से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। शुक्रवार को सिक्किम के जेमा में हुए सड़क हादसे में शहीद हुए सेना के 16 जवानों में यूपी के उन्नाव जनपद के मोरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलरिया ग्राम पंचायत के मजरा ककरारी के रहने वाले सेना में नायक के पद पर तैनात जवान श्याम सिंह यादव भी शहीद हो गए थे। शुक्रवार को देर रात मिली खबर से परिजन बेहाल हो गए। शनिवार सुबह होते होते गांव की तरफ लोग शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने लगे। पहले सूचना मिली कि पार्थिव शरीर लखनऊ एयरपोर्ट करीब 3 बजे पहुंचेगा, जहां से गांव करीब शाम 6 से 7 बजे तक पहुंचने की सूचना थी। हालांकि देर शाम तक आधिकारिक सूचना मिली कि पार्थिव शरीर रविवार की सुबह गांव पहुंचेगा। शनिवार देर शाम तक शहीद के अंतिम दर्शन के लिए गांव जनप्रतिनिधियों व क्षेत्रवासियों का पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। देर रात यूपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, विधायक अनिल सिंह, पूर्व सपा विधायक उदयराज यादव ने गांव पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया था। रविवार की सुबह करीब 9 बजे राज्य शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी व जिला अधिकारी उन्नाव अपूर्वा दुबे परिजनों से मिल उन्हें ढांढस बंधाया। शहीद की पत्नी विनीता ने राज्य मंत्री से एक सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपया, एक पेट्रोल पंप की मांग रखी। विनीता ने अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र राज्य मंत्री को सौंपा। जी, मंत्री जी से बात हुई है, क्या आश्वासन दिया है? हमने उनसे मांगे की है कि हमें 1.5 करोड़ रुपया चाहिए, हमें नौकरी चाहिए और मुझे पेट्रोल पंप चाहिए। हमारे आदमी की इमारत बनवाई जाए, हमारी मांगे पूरी की जाए। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? अभी तो बोल रहे हैं मुझे लिखित में चाहिए। तो आपने लिखित में देने के लिए बोला तो उन्होंने क्या कहा? वो बोले हैं मगर अभी लिखित में उन्होंने क्लियर नहीं किया है। राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले ही बिना मांगे ही इन सभी के बारे में मुख्यमंत्री ने शहीद के आश्रितों को 50 लाख रुपए व एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की घोषणा कर शोक संवेदना व्यक्त की है। इस पर राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, मैम, जो शहीद हैं उनकी पत्नी जो हैं उन्होंने मांग की है कि सरकार के द्वारा जो है 1.5 करोड़ रुपए की और एक पेट्रोल पंप की, आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? मांगने और उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। परिवार के लिए हम लोग जो भी कहते हैं उसका हम लोग सम्मान करते हैं। जैसा कि आपको पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा कर दी थी उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए 50 लाख रुपए दिए हैं परिवार को, जो कि उनके अकाउंट में आ भी गए हैं, और एक सड़क बनाने के लिए उनके नाम से एक सड़क बनेगी। हम लोग पूरी संवेदनशीलता के साथ में कल से यहीं पे आए, हमारा पूरा लोग सब यहाँ पे उपस्थित थे। आज सुबह से हम भी आ गए हैं और जैसा परिवार चाहेगा हम सब लोग उनके साथ में हैं। जिन चीज़ों के बारे में भी उन्होंने कहा है उन चीज़ों के लिए भी हम लोग करेंगे, लेकिन जो सरकार कर रही है जिसके लिए हम लोगों ने कहा है उन चीज़ों के बारे में मैंने बताया कि परिवार के लिए 50 लाख रुपए हम लोगों ने दिए हैं, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी और एक सड़क बनवाई जाएगी। बाकी परिवार जो भी कहेगा उनके साथ में। 1.5 करोड़ की मांग की गई, 1.5 करोड़ की, क्या सरकार इस पर मानेगी? हमने आपको बताया ना कि ये समय ऐसा है कि इस समय हम लोग कुछ चीज़ों में उलझना नहीं चाहते हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है सरकार उसको समझती। क्या किसी ने मांगा था तब हम लोग पास में आए? हमको लगा कि परिवार शहीद होता है, वो किसी एक परिवार का नहीं होता, देश के लिए सेवा करता हुआ शहीद होता है। तो अब वो सेवा कर रहे थे देश के लिए, हमारी जिम्मेदारी थी। हमने आकर के यहाँ पे बोला है कि उनके परिवार के लिए, और बाकी जो परिवार कहेगा परिवार के साथ में हम लोग हैं। स्थानीय विधायक ने एक स्मारक बनाने की बात कही है, इस पे क्या सरकार विचार करेगी? हमने आपको बोला जिन चीज़ों के बारे में परिवार कह रहा है और जो चीज़ें संभव हैं वो ज़रूर पूरी की जाएंगी। शहीद के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। वो सेवा कर रहे थे और हमेशा सेना सेवा करती रहती है, जीवित रहते हुए वो बाद में भी अमर होते हैं। तो हम लोग पूरी सरकार साथ में है। मुख्यमंत्री जी ने कल ही घोषणा की थी और मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ही हम आज यहाँ पे आए हुए हैं और पूरे परिवार को हमने बताया कि वहाँ पे आपको एक परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी, 50 लाख रुपए अकाउंट में आ भी गए हैं और उनके नाम से सड़क बनवाई जाएगी और जो भी परिवार कहेगा हम सब लोग उनके साथ हैं। ठीक, धन्यवाद। रविवार की सुबह करीब 9 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से सेना के अधिकारी शहीद के पार्थिव शरीर को लेकर ककरारी गांव पहुंचे
तो भारत माता की जयकारों से गांव की गलियां गूंज उठी। तिरंगे में लिपटे बेटे का शव देखकर पिता सुंदर लगस खाकर गिर पड़े। शहीद की पत्नी विनीता एकटक निहारे जा रही थी। शव को लिपटकर पत्नी चीख पड़ी तो मां बदहवास होकर गिर पड़ी। 8 साल का बेटा इन सभी बातों से अनजान बस सबका चेहरा निहारता रहा, जिसे देख अच्छों का कलेजा फट सा जाता, आंखें आंसू बहाने लगती। यह मंजर देखकर आंखें नम थी। सांसद साक्षी महाराज ने शहीद के परिवार से मुलाकात कर सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद सांसद ने शहीद के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। सरकार द्वारा की गई मदद के संबंध में उन्होंने पत्रकारों को बताया। महाराज जी, आज जो है आप भारत माँ के वीर सपूत जो शहीद हो गए हैं, श्याम सिंह यादव जी के उसमें आए थे। ऐसे साधु के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे वीर सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शोक संतप्त परिवार को ये अपार दुख सहन करने की भगवान करे। हमारी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरह से उनके परिवार के साथ। क्या आश्वासन दिया गया है आपके द्वारा परिजनों को? उनकी मांग के अनुसार पैसा भी, नौकरी भी, उनकी पेट्रोल पंप की दुकान कार्रवाई की है। ठीक, धन्यवाद। सेना के जवानों ने परिजनों को संभालते हुए शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर देकर राजकीय सम्मान दिया। शहीद की अंतिम यात्रा के दौरान विधायक पंकज गुप्ता, विधायक अनिल सिंह व अन्य ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया। गांव के बाहर शहीद का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पिता की शहादत से व मुखाग्नि क्रिया से अनजान शहीद के 8 वर्षीय बेटे विवेक ने चिता को मुखाग्नि दी, जिसे देख सबकी आंखें भर आई। विवेक को इस बात का इल्म ही नहीं है कि अब उसके पिता कभी लौट कर नहीं आएंगे। अंतिम संस्कार में राज्य मंत्री रजनी तिवारी, सांसद साक्षी महाराज, डीएम अपूर्वा दुबे, एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा, विधायक पंकज गुप्ता, स्थानीय बीजेपी विधायक अनिल सिंह, सपा नेता सुनील सिंह साजन, पूर्व विधायक उदयराज यादव, सपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की संजू मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार, उत्तम चंद्र लोधी, भाजपा मंडल अध्यक्ष मोरावा अरुण प्रताप सिंह, प्रधान योगेंद्र सिंह समेत हजारों की भीड़ शामिल रही। बताते चले कि परिजन पहले श्याम सिंह यादव का अंतिम संस्कार परिजन रायबरेली के डलमऊ घाट पर कराना चाह रहे थे, पर स्थानीय विधायक अनिल सिंह के आग्रह पर गांव में ही शहीद को उनके 8 साल के बेटे विवेक ने मुखाग्नि दी। विधायक अनिल सिंह ने शनिवार को परिजनों से कहा था कि यदि यहाँ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उनके प्रयासों से एक स्मारक का निर्माण कराया जाएगा, जिसके संबंध में विधायक अनिल सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया। विधायक जी, जैसा कि आपने कल आग्रह किया था परिवार से कि अंतिम संस्कार यहीं पे हो, अंतिम संस्कार आपके आग्रह को मानते हुए यहीं पे हुआ। आपने वादा किया है कि एक स्मारक बनवाने का, कब तक ये काम होगा? ऐसा है कि अभी फॉर्मेलिटी हुई है, जहाँ पे जलाया गया है उसके न बन के बगल में एक ज़मीन है, उसको आवंटन करने जा रहे हैं। डीएम से मैंने कह दिया जी, और उन्होंने आवंटन करके जब जिस दिन दे देंगे उसी दिन उसको स्वीकृति में लगा देंगे और स्वीकृति के बाद इसका जल्द जो है निर्माण शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमने आग्रह किया था, क्योंकि वहाँ डलमऊ जाने पर कोई व्यवस्था ना हो पाती, तो इसलिए हमने आग्रह किया था। परिवार के जो फादर हैं इनके, तो उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया और उन्होंने अपना डिसाइड करके बदल दिया, डलमऊ न ले जाकर यहीं रहेंगे। विधायक जी, परिजनों ने जो है 50 लाख के स्थान पे 1.5 करोड़ की मांग की, उनकी जो पत्नी है विनीता जी ने, और एक सरकारी नौकरी और एक पेट्रोल पंप। क्या लगता है आपको ये मांग पूरी हो पाएगी? क्योंकि 50 लाख सरकार ने दिया है। सरकारी नौकरी हमने दे दी है, जहाँ भी चाहेंगे। क्वालिफिकेशन कुछ फॉर्मेलिटी होती है 1.5 महीने की, उसके बाद 50 लाख रुपए हमने दे दिया है और 1.5 करोड़ रुपया हमारी अभी जो इनका वो सब मिलता है, कुल मिला के 2 के आसपास मिलता है एक सैनिक। और रहा मामला उसका पेट्रोल टंकी का, तो वो भी हमने कह दिया कि आप जैसे अप्लाई करेंगे हम स्वीकृत कर देंगे। जिलाधिकारी के द्वारा उन लोगों ने दे दिया है और ऊपर सरकार से भी प्रस्ताव बन गया जी। विधायक जी, चूँकि श्याम सिंह के द्वारा जो है शहीद हुए हैं, इस गाँव का नाम जो है पूरे विश्व में रोशन हो गया है।
क्या आप इसको एक स्मारक के अलावा इसको कुछ ऐसा बनाना चाहेंगे कि जो लोग भी आएँ इस गांव के श्याम सिंह के नाम से इस गांव को जाने? जी, हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई ऐसी बिल्डिंग सरकार की जो जिसमें कोई भी चीज़ हो तो वो इनके नाम से रखा जाए ताकि लोग याद करें। वैसे तो हमने एक रोड का नामकरण इनके नाम से कर दिया है, ये जहाँ भी प्रस्ताव देंगे उसको हम बनाने का काम करेंगे। उस पर बोर्ड जो लगेगा इन्हीं का, शहीद श्याम सिंह जी का। हम लोगों को गर्व है कि हमारे क्षेत्र के और हम अजर अमर हो गए हैं, क्योंकि क्षति तो बहुत बड़ी है, एक पिता के लिए, एक पत्नी के लिए, एक परिवार के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसी वो है कि इसमें युगों तक व्यक्ति जिंदा रहता है। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया था कि स्मारक बन जाएगा ताकि लोग जब इस रोड से निकलेंगे तो याद करेंगे कि ये हमारे बहुत ही होनहार सैनिक श्याम सिंह जी का गांव है, जहाँ पे एक स्मारक बना हुआ है। दूसरा, कोई ऐसा स्कूल या उस तरीके का हम लोग बनवाने का काम करेंगे सरकार से, ताकि इनका नाम उस पर नामकरण कर दिया जाए तो बच्चे पढ़ें उसमें से, और या हॉस्पिटल या इसका ये इस तरीके से स्कूल, ताकि इनका नाम लिखा रहे और वहाँ से लोग पढ़ के जब जाएं तो लोग आगे बताएं कि हम फलाने स्कूल से पढ़कर आए हैं, जहाँ पे श्याम सिंह जी का जो है गांव था, जन्मभूमि है। इसलिए बहुत बहुत आप सभी का आभार है, धन्यवाद कि आप सब लोग हमारी बात रखने का एक अवसर दे रहे हैं। और बाकी और कोई क्वेश्चन? धन्यवाद। श्याम सिंह यादव ने अपनी शहादत के साथ ही खुद तो अमर हो ही गए, साथ साथ ककरारी गांव का नाम भी अमिट अक्षरों में लिख गए। किसी ने सच ही कहा है, शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यहाँ बाकी निशा होगा। जय भारत माता की जय। पी न्यूज़ भारत के लिए उन्नाव के ककरारी से मैं राजेश चौधरी।